हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ माया सभ्यता में रहने वाले एक शांतिपूर्व जनजाति के बारे में, जिस मूवी का नाम है एपोकैलिप्टो। तो कहानी की शुरुआत में हम एक कबीले को देखते हैं जो जंगल में एक जंगली सूअर का शिकार कर रहे हैं। इस कबीले में सभी लोग पुराने रीति रिवाजों से चलने वाले होते हैं। इन्होंने जंगल में हर जगह फंदे लगाए होते हैं जिसके बारे में सिर्फ इन्हें ही पता होता है। तभी उस जंगली सूअर का पैर उस फंदे से टकरा जाता है और सामने से एक नुकीली लकड़ी का फंदा आकर सूअर में घुस जाता है, जिसकी वजह से सूअर वहीं पर मारा जाता है। सभी लोग शिकार को मारकर काफी खुश होते हैं और उसे काटने लगते हैं। तभी कबीले का एक सदस्य जिसका नाम जैगुआर पॉ है, उसे झाड़ियों में से कुछ आवाजें आती है। पीछे देखने पर उसे एक दूसरे कबीले का आदमी दिखाई देता है। उसे पूछने पर वो जैगुआर के सामने मछलियां रखकर कहता है कि इसके बदले में हमें यहाँ से गुजरने दो। यहाँ जैगुआर को कुछ गड़बड़ लगती है क्योंकि दूसरे कबीले के सारे लोग बहुत बुरी तरह जख्मी थे। जैगुआर उनसे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। उस पर वो कहते हैं कि हमारा कबीला पूरी तरह तबाह हो गया और अब हम कहीं और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने के लिए जा रहे हैं। जैगुआर पॉ जानना चाहता था कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है, इसलिए वो उन कबीले वालों के पीछे भागने लगता है। तभी उसके पिता उसे रोक लेते हैं। सभी लोग अपने कबीले पर आकर मस्ती कर रहे होते हैं, पर वो नहीं जानते थे कि उनके साथ आगे क्या होने वाला है। दिन भर के मेहनत और अपने लोगों के साथ मस्ती करने पर सभी लोग थक हार के सो रहे होते हैं। तभी उनके कबीले के बाहर एक दूसरे कबीले के सदस्य को देखते हैं, जो दिखने में कबीले वालों का मुखिया लग रहा था और काफी खतरनाक भी। झाड़ियों में उन आदिवासियों के बाकी लोग भी मशालों के साथ छिपे हुए थे। दरअसल ये लोग यहाँ इन कबीले वालों को बंदी बनाकर यहाँ से ले जाने आए थे, ताकि ये लोग अपने गॉड को सैक्रिफाइस कर सके। जैगुआर को यहाँ बाहर कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो अपने घर से बाहर आकर देखता है तो उसे वहाँ जलती हुई मशालें दिखती है, जिसे देखकर वो निश्चित रूप से समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जैगुआर पॉ अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल ही रहा था कि उन कबीलों में से एक जैगुआर पॉ के ऊपर हमला कर देता है, पर जैगुआर उसे लड़कर उसे मार देता है और अपने प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चे को लेकर एक कुएं के पास आता है और एक रस्सी के सहारे उन्हें कुएं में उतारने लगता है। पर उतारते वक्त कबीले में से एक जन उसे देख लेता है और जैगुआर की तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ जैगुआर रस्सी को काफी तेजी से नीचे छोड़ने लगता है और उसी चक्कर में वो रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। रस्सी छूटने की वजह से उसकी वाइफ और बच्चा दोनों कुएं में गिर जाते हैं, पर वो दोनों सही सलामत होते हैं। जैगुआर और उस शख्स के बीच में लड़ाई होती है और उसी लड़ाई के दौरान वो शख्स कुएं में गिरने ही वाला होता है कि तभी जैगुआर उसका पैर पकड़ लेता है। तभी वो शख्स नीचे देखता है कि नीचे कुएं में जैगुआर की बीवी और बच्चा है, पर इससे पहले कि वो किसी को बता पाता, जैगुआर उसी के हथियार से उसे मार देता है। जैगुआर अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे जाकर अपने लोगों को बचाना होगा। हालांकि उसकी वाइफ उसे जाने से मना करती है, पर जैगुआर अपनी वाइफ से वादा करता है कि वो उसे लेने के लिए फिर से जरूर आएगा। जैगुआर ये कहकर अपने लोगों की मदद करने के लिए चले जाता है, जहाँ बड़ी बहादुरी से वो सभी से लड़ता है। इसी दौरान उसका सामना उस कबीले के सबसे खतरनाक आदिवासी से होता है, जिसका नाम होता है मिडल आई। वो जैगुआर को मारने ही वाला होता है कि वह उस कबीले का सरदार आकर मिडल आई को रोक देता है और कहता है कि तुम इसे नहीं मारोगे, मुझे इसकी जरूरत है। यहाँ सभी को वो आदिवासी बंदी बना लेते हैं, जिसमें जैगुआर के पिता भी थे। जैगुआर अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मिडल आई ये बात सुनकर समझ जाता है कि ये जैगुआर के पिता है, इसलिए वो जैगुआर के सामने उसके पिता का गला काट देता है और जैगुआर पर भी हमला करके उसे बेहोश कर देता है। या जैगुआर को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसके अपने लोगों को लकड़ियों के सहारे बांधकर बंधक बना लिया है और वो उस कुएं के पास देखता है जिसमें उसकी प्रेग्नेंट वाइफ और बच्चा था। सरदार का बेटा जैगुआर को कुएं के पास देखते हुए देख लेता है, इसलिए वो कुएं के पास आ जाता है, जहां वो देखता है कि एक रस्सी को पत्थर के सहारे बांधकर कुएं में छोड़ा गया है। उसे शक होता है, इसलिए वो कुएं में देखता है, पर ऐन वक्त पर जैगुआर की वाइफ और उसका बेटा दोनों पत्थरों के अंदर छिप जाते हैं।
निश्चित करने के लिए सरदार का बेटा एक बड़े पत्थर को कुएं के अंदर फेंकता है, पर उसे अंदर कोई भी हलचल नहीं आती। फिर भी वो उस रस्सी को काट देता है, जिससे अगर कोई अंदर रहेगा तो भी ऊपर ना आ सके। इसका मतलब ये था कि ना चाहकर भी अब जैगवार की वाइफ और बेटा दोनों ऊपर नहीं आ सकते। इसके बाद वो सब कबीले वालों को लेकर वहां से अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वही कबीले वाले मिलते हैं जिन्होंने सुबह उन्हें मछलियों का नजराना दिया था। बदकिस्मती से उन आदिवासियों ने उन कबीले वालों को भी बंदी बना लिया था। सारे बंधकों को लेकर वो आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ नदियों को और पहाड़ों को पार करके वो सब एक जगह आते हैं जहाँ से वो खूंखार आदिवासी बिलोंग करते थे। वहाँ कई सारी डेड बॉडीज पड़ी थी, क्योंकि वहाँ इन्फेक्शन के कारण लोग मर रहे थे और ये बीमारी छूने से फैलती थी। कुछ दूर आने पर वो सब एक गांव से गुजरते हैं जहाँ ना चाहकर भी लोगों से मजदूरी करवाई जा रही थी, पर वो लोग वहाँ ना रुककर आगे बढ़ते रहते हैं। आगे बढ़ते वक्त उन्हें एक आदमी मिलता है जो कहता है कि कितने लोग हैं। सरदार कहता है कि मेरा बेटा बताएगा और इस बार हमें पैसे अच्छे मिलने चाहिए। यहाँ हमें समझ आता है कि इन्हें यहाँ बेचने के लिए लाया गया था और इनमें से जो औरतें थी उनकी बोली लगाकर उन्हें बेच दिया जाता था। बचे हुए लोगों को वहाँ से आगे ले जाया जाता है जहाँ काफ़ी सारे लोग मौजूद थे। ये एक तरह का मंदिर था जहाँ पर लोगों का दिल निकालकर और उनका सर काटकर उनकी बलि दी जा रही थी। यहाँ जैगवार को बलि के लिए तैयार कर रहे थे, उनके ईश्वर को खुश करने के लिए। वो जैगवार को मारने ही वाले होते हैं कि तभी सूर्य ग्रहण लग जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाने की वजह से सभी अपने ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। जब सूर्य ग्रहण हट जाता है तो जैगवार की बलि ना देकर बचे हुए लोगों के साथ उसे भी एक जगह लाया जाता है जहाँ एक बड़ा मैदान होता है और दूसरी तरफ उनका जंगल। मिडल आई कहता है कि इस मैदान के दूसरी तरफ तुम्हारा जंगल है और तुम्हें अपने घर जाना है तो तुम्हें भागना होगा। सरदार अपने बेटे को मैदान के दूसरी तरफ भेज देता है ताकि कोई भी यहाँ से बचकर ना जा पाए। वहाँ लाए लोगों में से दो दो लोगों को मैदान में भगाया जाता है और पीछे से वो आदिवासी उन पर तीरों और भालों से हमला करते हैं, जिसमें उनके कई सारे साथी मारे जाते हैं। यहाँ जब जैगवार अपने साथी के साथ भागने लगता है तो वो दोनों तरकीब लगाते हैं। वो दोनों सीधे दौड़ने की बजाय जिगजैग डायरेक्शन में दौड़ने लगते हैं ताकि वो तीरों और भालों से बच सके, पर फिर भी जैगवार के साथी को तीर लग जाता है जिसकी वजह से वो मारा जाता है और जैगवार को भी तीर लग जाता है जिसकी वजह से वो घायल हो जाता है। सरदार का बेटा देखता है कि जैगवार अभी भी जिंदा है, इसलिए वो जैगवार को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो जैगवार को मारने ही वाला होता है कि पीछे से जैगवार के कबीले का एक सदस्य जो अभी भी जिंदा था उसका पैर पकड़ लेता है। सरदार का बेटा उसे मारकर जैगवार को मारने आता है, पर जैगवार सरदार के बेटे को ही मार देता है और खेत में चले जाता है। जहाँ वो गिर जाता है वो ये देखकर घबरा जाता है कि जिस जगह वो गिरा है वहाँ चारों तरफ सिर्फ लाशें हैं, यानी कि यहाँ से अभी तक कोई भी जंगल तक नहीं पहुँच पाया। जैगवार भागते हुए जंगल में आकर एक पेड़ पर छिप जाता है और यहाँ सारे आदिवासी भी जैगवार के पीछे जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जिस पेड़ पर जैगवार छिपा था उसी पेड़ पर एक असली ब्लैक जैगवार आ जाता है जो उसके पीछे पड़ जाता है। भागते वक्त उसे एक आदिवासी देख लेता है और वो भी जैगवार का पीछा करने लगता है, पर वो इस बात से अनजान था कि जैगवार के पीछे एक असली जैगवार पड़ा है जो उसे मारने वाला था। जैगवार को पकड़ने के चक्कर में वो आदिवासी खुद असली जैगवार का शिकार बन जाता है, जिसकी वजह से जैगवार वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। यहाँ वो सारे आदिवासी आकर असली जैगवार को मार देते हैं और जैगवार को मारने उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जैगवार भागते हुए एक झरने की तरफ आता है और वो देखता है कि पीछे से वो खूंखार आदिवासी उसके तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए वो ना चाहकर भी झरने के ऊपर से नीचे कूद जाता है। जैगवार पानी से बाहर आकर उनसे कहता है, मैं जैगवार हूँ और ये सारा जंगल मेरा है। यहाँ मेरे पिता शिकार करते थे और अब मैं करूँगा, इसके बाद मेरा बेटा करेगा, हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये सुनते ही वो आदिवासी भी ऊपर से नीचे एक के बाद एक छलांग लगाते हैं, जिन्हें देखकर जैगवार वहां से भाग जाता है। जैगवार भागते भागते एक दलदल में गिर जाता है, जहां से बाहर आकर उसे आहट आती है कि वो लोग वहां पहुंच गए थे। वो भागने वाला होता है कि वो बीच में ही रुक जाता है और कहता है कि तुम नहीं भाग सकते, ये जंगल मेरा है और मैं जैगवार पौ हूँ। जब वो आदिवासी जंगल में आते हैं तो जैगवार एक मधुमक्खी के छत्ते को केले के पत्ती में लिपटकर बाहर आ जाता है और उसे उस छत्ते को उन आदिवासियों पर फेंक कर वहां से भाग जाता है।
आगे आकर जैगवार कांटों पर मेंढक का जहर लगाता है और झाड़ियों में छिपकर एक के बाद एक सबको मारने लगता है। तभी उसके सामने मिडालाई आ जाता है और ये वही शख्स था जिसने उसके पिता का गला काटा था। जैगवार देखता है कि जमीन पर उनका ही हथियार पड़ा हुआ है। मिडालाई और जैगवार दोनों एक दूसरे की तरफ भागने लगते हैं कि अहम वक्त पर जैगवार अपने घुटनों पर से खिसकता हुआ वो हथियार उठा लेता है, जिसमें मिडालाई के वार से उसे चोट लग जाती है। जैगवार फौरन खड़ा होकर उसी के हथियार से पूरी ताकत से मिडालाई को मारता है, जिससे वो वहीं पर मारा जाता है। जंगल में अब बरसात होना स्टार्ट हो जाती है और हम जैगवार की वाइफ और बेटे को देखते हैं जो कुएं में पानी भरने की वजह से डर गए थे। तभी वह जैगवार आ जाता है। उसकी वाइफ कहती है कि हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकालो, मुझे पेन हो रहा है। पर अभी भी 3 आदिवासी बच्चे थे जो उसका पीछा कर रहे थे, इसलिए जैगवार वहां से भाग जाता है। 2 लोग वहां रुककर कुएं में देखते हैं तो उन्हें वहां पर जैगवार की बीवी और बेटा दिखाई देता है, जिन्हें नजरअंदाज करके वो जैगवार के पीछे चले जाते हैं। जैगवार एक जगह आकर रुक जाता है कि तभी सरदार जैगवार पर तीर चलाता है, जो जैगवार के सीने के कुछ ऊपर लगता है। जैगवार उठ खड़ा होता है और उस सरदार को उसे मारने के लिए उकसाता है, इसलिए सरदार अपने हाथ में मौजूद तीर कमान को नीचे फेंककर चाकू निकालता है और जैगवार की तरफ उसे मारने के लिए भागने लगता है। तभी उसका पैर उसी ट्रैप पर पड़ता है जो जैगवार और उसके कबीले वालों ने कहानी की शुरुआत में लगाया था, उस जंगली सुअर को मारने के लिए। ट्रैप पर पैर पड़ते ही सामने से वही नुकीला फंदा आकर सीधे सरदार के अंदर घुस जाता है और सरदार वहीं पर बुरी तरह मारा जाता है। जैगवार वहां से भी आगे भाग जाता है क्योंकि बचे हुए 2 आदिवासी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वही हम जैगवार की वाइफ को देखते हैं जो पानी में ही अपने बच्चे को जन्म दे देती है। सीन शिफ्ट होकर हम जैगवार को देखते हैं जो भागते भागते एक समंदर किनारे आकर थकावट के मारे गिर जाता है। तभी वो समंदर के पास देखने लगता है। वहां पर वो दोनों आदिवासी भी आ जाते हैं जो जैगवार को मारने के लिए आए थे, पर वो उसे मारते नहीं क्योंकि वो भी एकटक समुंदर के पास देखने लगते हैं, क्योंकि समुंदर में काफी लोग जहाजों में सवार जंगल की तरफ आ रहे थे। जैगवार मौका पाकर भागते हुए कुएं के पास आ जाता है और अपने परिवार को बाहर निकलकर वहां से जाने लगता है। तभी जैगवार की वाइफ जहाज़ों को देखकर जैगवार से पूछती है कि क्या हमें वहां जाना चाहिए। उस पर जैगवार कहता है कि नहीं, हमें जंगल में जाना चाहिए जहाँ हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, और दोनों जंगल में चले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी माया लैंग्वेज में है, जिसे देखने के लिए आपको बिल्कुल भी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस मूवी को समझने के लिए। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस मूवी को आप एक बार ज़रूर देखें। बाकी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।